ये क्यूबा है। पूरी कंट्री में कई महीनों से लाइट नहीं है। रात के वक्त सिर्फ कुछ गाड़ियों की लाइट्स दिखती हैं। ना इंटरनेट है और ना ही फ्यूल। फ्यूल की वजह से यूनिवर्सिटीज भी बंद पड़ी हैं। लोगों के पास गाड़ियां तो है पर चलाने के लिए पेट्रोल नहीं है। पेट्रोल पंप्स भी पूरे खाली पड़े हैं। कूड़ा सड़कों पर जमा हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां नहीं आ रही। लोगों को बेसिक जरूरतें और बेसिक ब्रेड के लिए घंटों लाइनों में लगना पड़ रहा है। क्यूबा की हालत इस टाइम बहुत खराब है, पर हमेशा से ऐसा नहीं था। भारी तादाद में टूरिस्ट यहाँ पर छुट्टियां मनाने आते थे। यहाँ की विंटेज कार्स, खूबसूरत वाइट बीचेस, यहाँ का सालसा म्यूजिक और डांस और प्रीमियम सिगार्स। क्यूबा हमेशा से ज्यादातर टूरिज्म पर डिपेंड रहा है। पर अब एग्जैक्टली क्यूबा में हो क्या रहा है? ये क्राइसिस शुरू कैसे हुआ? लोग सड़कों पर क्यों हैं? और क्या ये सिचुएशन फ्यूचर में और डेंजरस हो सकती है? क्यूबा का ये आइलैंड अमेरिका से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर है, जिसका एरिया 1,11,000 स्क्वायर किलोमीटर है और यहाँ की पॉपुलेशन करीब 1.1 करोड़ है। लेकिन क्यूबा की हिस्ट्री दुनिया की सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्ट्रीज में से एक है। क्यूबा पर कई सदियों तक स्पेन ने राज किया और उसके बाद 1898 में अमेरिका और स्पेन की जंग में अमेरिका ने स्पेन को वहां से हटा दिया और 1902 में क्यूबा अमेरिका के हाथ में आ गया। करीब 40 साल तक अमेरिका ने क्यूबा पर राज किया। लेकिन 1959 में सब कुछ बदल गया। फिडेल कास्ट्रो और चे गुएवारा जैसे लीडरशिप में क्यूबा में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हुआ और क्यूबा से अमेरिका को हटा दिया। उसके बाद शुरू हुआ क्यूबा और अमेरिका के बीच डिकेड्स का टेंशन। अमेरिका ने क्यूबा पर सैंक्शंस लगा दिए और धीरे धीरे क्यूबा की इकोनॉमी वीक होती गई। इसके बाद क्यूबा ने बिल्कुल अलग रास्ता चुना। वो सोवियत यूनियन से जाकर मिल गए। Havana broadcasts his arrival speech is only a few words. और 3 साल बाद पूरी दुनिया न्यूक्लियर वॉर के किनारे पर खड़ी थी क्योंकि सोवियत यूनियन ने क्यूबा पर न्यूक्लियर मिसाइल्स तैनात कर दी थी। अमेरिका ने न्यूक्लियर वॉर की धमकी दी, इसलिए सोवियत यूनियन को यहाँ से मिसाइल हटाने पर मजबूर होना पड़ा। टूरिज्म और इंपोर्टेड फ्यूल पर डिपेंडेंट ये देश ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन फिर 2026 में सिचुएशन और भी डेंजरस हो गई। अमेरिका लगातार क्यूबा पर प्रेशर बना रहा है। वो वहाँ की रिजीम चेंज करना चाहता है और अपना दबदबा क्यूबा में वापस बनाना चाहता है। अमेरिका ने जनवरी 2026 में क्यूबा पर और स्ट्रॉन्ग सैंक्शंस लगा दिए और क्यूबा का फ्यूल पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। फ्यूल शिपमेंट्स रुकने लगे और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कोलैप्स होने लगी और वहीं से क्यूबा एक नए क्राइसिस में एंटर कर गया। Electricity is also critical for sanitation. Waste treatment facilities, hospitals and refrigeration systems all depend on a stable power supply. मॉडर्न क्यूबा इलेक्ट्रिसिटी के बिना सरवाइव नहीं कर सकता और क्यूबा की सबसे बड़ी वीकनेस है फ्यूल डिपेंडेंसी, जो कि वो कई सालों से वेनेजुएला और मेक्सिको से इंपोर्ट करता था। लेकिन अमेरिका के सैंक्शंस के बाद वो भी पूरी तरह बंद हो गया। कंट्री की एनर्जी सिस्टम का मेजर पार्ट इंपोर्टेड फ्यूल पर डिपेंडेंट था। लेकिन जब फ्यूल शिपमेंट्स कम होने लगे तो सबसे पहले इफेक्ट पड़ा पावर ग्रिड पर। क्यूबा में रोलिंग ब्लैकआउट शुरू हुआ, पहले कुछ घंटे, फिर पूरी रात और फिर कई सिटीज में ऑलमोस्ट कंप्लीट डार्कनेस। Almost the entire island of Cuba is once again plunged into darkness. मार्च 2026 में रिपोर्ट सामने आई कि क्यूबा का नेशनल पावर ग्रिड सिस्टम कोलैप्स कर गया। करोड़ों लोग अंधेरे में चले गए। Running out of electricity, and so they are protesting against America and its embargo. हॉस्पिटल्स इमरजेंसी जनरेटर्स पर चलने लगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट रुक गया और फूड स्टोरेज सिस्टम्स फेल होने लगे और ऑर्डिनरी सिटीजन के लिए डेली लाइफ सर्वाइवल जैसी बन गई। सोचिए 40 डिग्री गर्मी में इलेक्ट्रिसिटी नहीं, ट्रांसपोर्ट नहीं और खाना भी लिमिटेड। इसी सिचुएशन ने पब्लिक की फ्रस्ट्रेशन को एक्सप्लोड कर दी। जब एक देश में लोगों को बेसिक जरूरतें भी मिलना बंद हो जाए तो फ्रस्ट्रेशन सड़कों पर ही आ जाती है। 2026 में क्यूबा के मल्टीपल सिटीज में प्रोटेस्ट देखने को मिले। लोग इलेक्ट्रिसिटी कट्स के खिलाफ निकलने लगे, फूड शॉर्टेजेस के खिलाफ, फ्यूल क्राइसिस के खिलाफ। कुछ जगहों पर प्रोटेस्टर्स ने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को टारगेट किया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में लोग लिबर्टाड
यानी फ्रीडम के स्लोगन्स लगाते हुए दिखाई दी। लेकिन दूसरी तरफ आम सिटीजन्स का कहना था कि वो सिर्फ सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। More than 40 hours without electricity. I live in a community where there are many elderly people, many of them bedridden. Food is going bad inside refrigerators. और सिचुएशन तब और सीरियस हो गई जब इंटरनेट रेस्ट्रिक्शंस और अरेस्ट की खबर सामने आने लगी। एक तरफ गवर्नमेंट है जो स्टेबिलिटी मेंटेन करना चाहती है और दूसरी तरफ फ्रस्ट्रेटेड पब्लिक, और बीच में फंसा हुआ है पूरा क्यूबा। क्यूबा में आज के टाइम पर लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। सबसे बेसिक चीज है पानी। पानी का टैंकर यहाँ पर 15 से 21 दिन में सिर्फ एक बार आता है। बाकी के दिन लोगों को पानी बहुत संभाल के स्टोर करना पड़ता है, जिसके लिए उन्होंने घरों में ही पानी की बड़ी बड़ी टंकी लगा रखी, जिसमें वो पानी स्टोर करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की तो यहाँ पर प्रॉब्लम चल ही रही है। सुबह सिर्फ 5 से 7 बजे तक सिर्फ 2 घंटों के लिए बिजली आती है, और कभी कभी तो वो भी नहीं। उसी टाइम पर लोग उठकर अपना सारा काम करते हैं, जैसे खाना बनाना, फोन चार्ज करना वगैरह। सरकारी दुकानों पर सामान बहुत कम है और धीरे धीरे वो भी खत्म हो रहा है। बाकी यहाँ पर दूसरे स्टोर्स भी हैं, जहाँ पर सामान डॉलर्स में मिलता है, पर बहुत महंगा। यहाँ पर सरकार की तरफ से लोगों की सैलरी सिर्फ $10 है, चाहे वो डॉक्टर हो, टीचर हो या ड्राइवर। सबकी सैलरी महीने के $10 ही है। सोचिए ऐसी सिचुएशन में $10 में क्या ही मिलता है। बाकी यहाँ पर एक ब्लैक मार्केट भी है, जहाँ पर सामान थोड़ा कम दामों पर मिल जाता है। क्यूबा में एक सरकारी ऐप चलती है जिसका नाम है टिकट। अगर आपको फ्यूल चाहिए तो आप वहां से बुक कर सकते हैं, पर दाम बहुत महंगा है और आपको बुकिंग के बाद भी भारी वेटिंग लिस्ट का सामना करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको फ्यूल 2 से 3 हफ्ते बाद मिलेगा। यूनाइटेड नेशन के ऑफिशियल्स ने वार्निंग दी कि फ्यूल शॉर्टेज कंट्री के हेल्थ केयर सिस्टम को कोलैप्स की तरफ ले जा सकती है। हॉस्पिटल्स में मेडिसिन ऑलरेडी लिमिटेड हैं और अब इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स ने सिचुएशन और खराब कर दी। वाटर पंपिंग सिस्टम्स फेल होने लगे On a network of thermoelectric plants. और गार्बेज कलेक्शन रुक गई। कई सिटीज में सड़कों पर कचरा जमा होने लगा, और इसके बीच सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं वहाँ के ऑर्डिनरी सिविलियंस, ऐसे लोग जिनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं। क्राइसिस का सबसे डेंजरस पार्ट यही होता है जब रिपोर्ट्स के पीछे असली लोगों की जान होती है। कई एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं कि अगर सिचुएशन इम्प्रूव नहीं हुई तो क्यूबा को मास माइग्रेशन फेस करनी पड़ सकती है, और अगर 2026 का क्राइसिस ऐसा ही चलता रहा तो इसका इफेक्ट सिर्फ क्यूबा तक लिमिटेड नहीं रहेगा। अब आगे का सवाल यही है, 2026 में क्यूबा अपने इतिहास के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर खड़ा है, और क्या क्यूबा यहाँ से अपने आप को रिकवर कर पाएगा, या हम क्यूबा के आखिरी पल देख रहे हैं। Becoming clearer is that Cuba could well be living on borrowed time. आगे क्या हो किसी को कुछ नहीं पता, पर फिलहाल क्यूबा अभी भी अंधेरे में। Out of electricity, and so they are protesting against America and its embargo.